अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ये अल-शिफ़ा होम्योपैथिक सेंटर 111 यूट्यूब चैनल से हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और रूटीन में एक दवाई का जो बताया जाता है आज की दवाई जो है ये ऐसी दवाई है जो काफ़ी अद्वियात का मजमूआ कह लो इसको। इसकी जो अलामत हैं वो और दवाओं भी मिलती हैं, लेकिन उनमें अकेली मिलती हैं। एक अलामत किसी दवाई के साथ, एक अलामत किसी दवाई के साथ, लेकिन सब दवाओं का जो मजमूआ है वो इस रेमेडी में है। इसका नाम है सैनिक्योला। सैनिक्योला ये कोई ना दांत है, ना केमिकल है, ना कोई ठोस चीज़ है। ये एक चश्मे का पानी है, जो ख़ास पानी है, उसकी ये दवाई बनाई गई है। इसके हम मुख्तसर इसको ये कह सकते हैं, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। इसकी ये तफसीर है, समझ लो। मिसाल के तौर पर नीचे की तरफ देखने से जब खौफ आता हो, ऊंचे पुल पर, ऊंची इमारत पर, जहाज़ पर, जब नीचे की तरफ देखने से आपको डर लगे तो उसमें ये सैनिक्योला दे। उसकी और भी दवाई हैं, मसलन बोरेक्स है और जैल्सीमिम है लेकिन उसकी जगह सैनिक्योला ने भी ले ली है। फिर है बच्चों के सर और गर्दन पर अगर ज़्यादा पसीना आए, हत्ता कि तकिया भीग जाए, तो फिर भी आप उस बच्चे को सैनिक्योला दे सकते हैं। पसीना आने के लिए और भी अद्वियात हैं, कलकेरिया कार्ब है, सलेशिया है, लेकिन आप इसको कामयाबी से दे सकते हैं अगर किसी बच्चे के सर और गर्दन में पसीना आए बहुत ज़्यादा। फिर एक इसकी अलामत है, जब किसी को गर्दन के ऊपर, कानों के पीछे या मतलब चेहरे पर ऐसे लेसदार मवाद निकले, फिंसियाँ बन जाएं या फट जाएं तो रतूबत ऐसी निकले जो लेसदार हो, उसके लिए भी ये दवाई बड़ी कारआमद है। फिर बच्चों में पेशाब की जो तकलीफ़ होती है, पेशाब आता है, रेत आती है, बच्चा रोता है, उसके लिए भी ये सैनिक्योला 30 ताकत में दें। नरम पखाना भी खारिज ना हो, कब्ज़ हो बच्चे को, तो फिर भी आप सैनिक्योला दें। और इसके अलावा सोखापन बच्चों को सोकड़ा हो जाता है, गर्दन पतली होनी शुरू हो, तो उसके लिए अगर सोकड़े में पहले गर्दन पतली हुई है, फिर सारा जिस्म कमज़ोर हुआ है, फिर ये सैनिक्योला दवाई बहुत अच्छा काम करती है। फिर ऐसा सोकड़ा जिसमें भूख बहुत लगे, बच्चा बहुत खाए पिए लेकिन सूखता चला जाए, उसके लिए भी फिर आपने सैनिक्योला देनी है। इसकी और भी दवाएं मिलेंगी आपको, आयोडीन जैसी, नाइट्रोम्यूर जैसी, लेकिन इन सब दवाओं का मजमूआ जो है वो सैनिक्योला है। हल्क में अगर लेसदार बलगम है तो फिर भी सैनिक्योला काम करती है। अगर पाँव जलते हैं,
मरीज़ पाँव पे कोई चीज़ कपड़ा भी नहीं ले सकता, पाँव को नंगा रखना चाहता है, रात को भी ऊपर कपड़ा या रज़ाई नहीं लेना चाहता, तो फिर भी सैनिकोला उसकी दवाई होगी। फिर रीढ़ की हड्डी में जलन का अगर एहसास है तो फिर भी सैनिकोला। अगर पेशाब ज़्यादा है, अगर प्यास ज़्यादा है और मैदा में पहुंचकर कै आ जाती है, फिर भी सैनिकोला दें, ठीक हो जाएगा। अगर बीमारी की अलामतें बदलती रहती हैं फिर भी आप सैनिकोला दें। मकद में कमज़ोरी है, पखाना सही तरह नहीं आता तो सैनिकोला दें। शदीद कब्ज़ है, पखाना निकलता नहीं है किसी मदद के बगैर, फिर भी सैनिकोला दें। और इसके अलावा चोटी की जो दवाइयाँ हैं, बहुत सी दवाइयाँ, उनके सारे फ़ायदे इस सैनिकोला में जमा हो गए हैं। तो सैनिकोला की एक और बड़ी अलामत है, अगर आपका सीवन के मकाम पर आंतड़ियों में या मसाना में या सर की चोटी में ऐसा दर्द है जैसे फट गया है, ऐसा एहसास होता है, या सिर फट गया है या मसाना फट गया है, पेट फट गया है, आंतें फट गई हैं, जो भी ये एहसास हो जहाँ भी, तो आप सैनिकोला दें। सैनिकोला बहुत सी बीमारियों के लिए है और बहुत सी अद्वियात का मरकब है, ये समझ लें। बड़ी और ख़ास अद्वियात का ये मरकब है। तो अगर वो दवाएं फ़ेल हो जाएं, नेटरम्यूर हो गया, क्लिकेरिया कार्ब हो गया, सिलेशिया हो गया, सेलेनियम हो गया, ये सब दवाएं अगर फ़ेल हो जाती हैं तो सैनिकोला को ज़रूर आजमाएं। इसकी 30 ताकत में ये बहुत अच्छा काम करती है। तो ख़ास तौर पर बच्चों में कब्ज़, बच्चों का सोखापन और ख्वाब में पेशाब का निकल जाना, समुद्री बीमारियां, ये अद्वियात जो हैं इसके लिए, बीमारी के लिए ये सैनिकोला बहुत कामयाब है। बच्चों की बीमारियों में, बच्चों के सोखापन में, बच्चों की कब्ज़ में, बच्चों का रात को पेशाब करना, और ऐसा जिस्म में कभी फट पड़ने का एहसास हो कि सिर फटता जा रहा है या आंतरें फटती जा रही हैं या मैदा फट गया है, तो उसके लिए भी ये सैनिकोला बहुत ही अच्छी और उस दर्द के एहसास को बहुत जल्द ख़त्म कर देगी। ये है आज की दवाई। इसको आप बार बार सुने, गौर से सुने, और आपके इलाज में ये बहुत मददगार साबित होगी। तो इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन को दबाएं और इस वीडियो को आगे भी भेजकर सवाब-ए-तारी हासिल करें, क्योंकि ये खालिस खिदमत खल्क़ है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।